श्री रामचरितमानस बालकांड भाग 4 की शुरुआत करते हैं और प्रभु श्री राम के चरणों में शतकोटि नमन और प्रणाम करते हैं। अहिल्या उद्धार से लेकर के सीता स्वयंवर तक की चर्चा होगी इस भाग में। गोस्वामी दास जी लिखते हैं, मुनि तब बोले रघुकुल तिलका, चलिए जनकपुर सहज सलिल का। कहते हैं जब धर्म का कार्य होता है तो उसमें रुकावट नहीं, सहजता होती है। जनकपुरी का रास्ता केवल भौगोलिक नहीं, यह आत्मा की एक नई परीक्षा की ओर की यात्रा है। जनकपुरी अर्थात ज्ञान की नगरी, जहाँ आत्मा अर्थात राम और प्रकृति अर्थात माँ सीता का संगम होता है। इसके बाद गोस्वामी दास जी गौतम ऋषि के आश्रम और अहिल्या उद्धार की चर्चा करते हैं। कहते हैं, सुनि मुनि बचन राम मन माही, करिए प्रणाम बोले मृदुबानी। मुनि अस कहीं चले दो भाई, देखन सिद्धि सुभग सो जाई। कहते हैं अहिल्या केवल एक स्त्री नहीं, विचारहीन बुद्धि का प्रतीक है जो छल के कारण स्थापित हो गई है। राम के चरण स्पर्श मात्र से उसका उद्धार होता है। यह बताता है कि ईश्वर जब जागते हैं तो हमारी अज्ञानता मिटती है। यह प्रसंग दर्शाता है जब हम राम अर्थात सत्य को जीवन में आने देते हैं तो भीतर की पथराई हुई चेतना अहिल्या पुनः जीवंत हो जाती है। उसके बाद गोस्वामी दास जी जनकपुरी प्रवेश का वर्णन करते हैं। जनकपुर अति सुंदर सानी, सकल सुकृत फल भोगी भवानी। कहते हैं जनकपुर कोई सामान्य नगर नहीं, वह ज्ञान और वैराग्य का प्रतीक है। यहाँ सब उत्सव में लीन है, जैसे साधक का मन प्रभु के दर्शन से आनंदित हो। जब भीतर ज्ञान जनक जागता है तब वहाँ राम का पदार्पण होता है। राम और सीता का प्रथम मिलन की चर्चा भी गोस्वामी दास जी करते हैं और कहते हैं, गए बाग देखी सुंदर सीता, लखी राम तन मन ही प्रियता। कहते हैं राम और सीता का यह प्रथम मिलन नयन संवाद है, कोई शब्द नहीं, केवल दृष्टि से पूर्ण समर्पण और पहचान। यह मिलन जीव रूपी सीता और परमात्मा रूपी राम का पूर्व संकेत है। जब आत्मा परमात्मा को पहचानती है पर बोलती नहीं, बस स्वीकार करती है। इसके बाद गोस्वामी दास जी ने जनक द्वारा धनुष यज्ञ की घोषणा की भी चर्चा की है और कहा है, कह रघुपति सुनहु जनक बानी, सगरे सकल समाज समानी। धनुष यज्ञ मुनि नायक करियहु, राम ही देखी सकल सुख पावहु। राजा जनक ने स्वयंवर की घोषणा की, जो कि शिव जी के धनुष को उठाएगा वही सीता को प्राप्त करेगा। यह धनुष केवल एक अस्त्र नहीं, यह अहंकार, तप और बल का प्रतीक है, जिसे केवल मर्यादा पुरुषोत्तम ही उठा सकते हैं। इसके बाद गोस्वामी दास जी ने लिखा है कि रघुबीर बिनु भव भंजन कहूं, कवन उठा धनु भारी। शिव का धनुष प्रतीक है तप, त्याग और संकल्प का। इसे वही उठा सकता है जो स्वयं भी शिव तुल्य हो, यानी राम हो। जिनकी शक्ति शिव के समान हो, वही उस शिव के धनुष को उठा सकता है। उन्होंने राम को स्वप्न में देखा और व्रत किया कि मैं उन्हीं को पति रूप में स्वीकार करूंगी। यह भक्ति की पूर्णता है। जब मन पहले ही ईश्वर को पहचान लेता है तो इस तरीके से मन की व्यथा और मन के उस रहस्य की चर्चा गोस्वामी दास जी कहते हैं। और
इस भाग से हम सीखते हैं जीवन में जब भी चेतना राम का प्रवेश होता है, जड़ता रूपी अहिल्या समाप्त हो जाती है। सच्चा मिलन शब्दों से नहीं, दृष्टि और भावना से होता है। शिव का धनुष वही उठा सकता है जो शिव जैसा शक्तिशाली हो, त्यागी हो, मर्यादित और दृढ़ संकल्पित हो। अब अगला भाग आप देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक प्रभु के श्री चरणों में कोट कोट नमन करते हुए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।